सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आप और हम मिलके अगर जो चाहेंगे तो शिव की कथा जन जन लोगों तक पहुंचा देंगे, शिवमय कर देंगे। तो आपसे बार बार मैं निवेदन यही करती हूँ कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता है, हमेशा कष्ट ही पहुंचाता है। तो आधा अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान हो। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक सुक्खू नाम के व्यक्ति रहते थे। सुक्खू नाम से तो सुक्खू थे, बाकी जीवन में उनके बड़ा ही दुख था, बड़ा ही संकट था, बड़ा ही कष्ट था। सुक्खू के 2 बच्चे थे, पत्नी थी। वो पूरा परिवार शिव भक्त था। वो गरीबी में अपना जीवन जीते थे, बाकी कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते थे। अपने किस्मत के भरोसे, कर्म के भरोसे महादेव से स्नेह लगाए थे। देखिए, 3 सूत्रों का जो शिव शिष्य है, जो शिव भक्त है, वो 3 सूत्रों के बारे में जानता है। वो कितना हो कष्ट है, कितना हो परेशानी है, कितना हो दुख है, वो 3 सूत्रों का पालन करना नहीं भूलता है। और ये 3 सूत्र पालन में क्या है? पहले में शिव से यही कहना है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हे महादेव, हे शिव गुरु, हम आपकी शिष्या है, आप हमारे गुरु हैं, हम शिष्या पे दया करिए। हे प्रभु, हम शिष्या पे दया करिए। और दूसरे में महादेव की चर्चा करनी है। महादेव की चर्चा क्या करनी है? महादेव की चर्चा ये करनी है कि आपसे कोई भी व्यक्ति मिले, आपका सगा संबंधी हो, आपके दूर का रिश्तेदार हो, कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो, कहीं रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी अगर जो कोई मिल जाता है तो उससे पूछिए कि आप क्या शिव को गुरु बनाए हैं? हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। अगर जो आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए, तब शिव का चमत्कार आपके जीवन में होगा। जब ये बात आप समझाएंगे तो उसके समझ में जरूर आएगा। और तीसरे में भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय का जाप करने से सारे कष्ट, सारे संकट, सारे परेशानियां, दुख दरिद्र सब दूर हो जाता है। गुरु भाई गुरु बहनों, नमः शिवाय के जाप में वो शक्ति है जो बिना ये समझिए कि वो अनपढ़ व्यक्ति भी नमः शिवाय बोल लेगा। इसमें ये नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति है, आंखों से दिख नहीं रहा है तो श्लोक नहीं पढ़ सकता है। ये तो ऐसा श्लोक नीलम दीदी, हरिंदर भैया दे के चले गए, बता के चले गए। नमः शिवाय का जाप, नमः शिवाय अंधा भी बोल सकता है। तो इसलिए नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। और देखिए, इसमें 1 रुपए लगना नहीं है। पहले तो इसमें 1 रुपए का धन नहीं खर्च होना है। इसमें बस अपना मन और अपना तन, यही 2 चीजों का खर्च है। तो ये तो हमारे बस में है, हमारे पास में है। ना किसी से मांगना है, ना किसी से खरीदना है। तो शिव के मार्ग पे चलिए। तो देखिए, जो सुक्खू थे वो मेहनत मजदूरी करते थे।
और मेहनत मजदूरी करते थे। कभी 2-4 दिनों पर एक दिन काम मिल जाता था, वो भी कम पैसे का काम मिलता था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसी से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी पत्नी बड़ा सजो के घर को चलाती थी। अब 2 बच्चे थे। अगर जो किसी दिन आटा आ गया, किसी दिन चावल ही आ गया, तो थोड़ा पकाती, थोड़ा रख देती कि अगले दिन काम देगा, पता नहीं दू मिले काम या ना मिले तो दूसरे दिन क्या बच्चों को खिलाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन ये घटना हुई कि घर में एकदम अनाज नहीं था, कोई चीज नहीं था, ना चावल था, ना आटा था, ना दाल था, कुछ नहीं था कि बच्चों को बना के दे। सुखू को 3-4 दिनों से काम नहीं मिला था। सुखू मंदिर में गया, दया मांगा कि हे प्रभु, हम अगर जो पाप किए हैं तो हमारे पाप की सजा आप हमको दीजिए, हमारे बाल बच्चों को क्यों दे रहे हैं? हमको काम नहीं मिलता है प्रभु, तो हमारे बच्चे भूखे मरने लगते हैं। हम पे दया करिए हे प्रभु, हम पे दया करिए। अब हमेशा महादेव से यही बात कहते, उनकी पत्नी भी कहती कि हे महादेव, सारा दुख क्या हम ही लोग को दे दिए हैं? अगर जो इतना ही दुख देना था, इतना ही कष्ट देना था, इतना ही संकट काटना था हमको, तो हमारे बच्चे नहीं रहते, बल्कि हम ही दोनों रहते तो कम से कम तकलीफ तो नहीं होती, दुख तो नहीं होता। हमेशा महादेव से ये दया मांगती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन थोड़ा सा आटा था, उसकी रोटी बनाई सुखू की पत्नी, बनाई 2 रोटियां हुई, तो एक रोटी अपने बच्चों को दे दी कि आधा आधा तुम लोग खा लो, और एक रख दी कि आएंगे हमारे पति तो आधा वो खा लेंगे, आधा मैं खा लूंगी। अब प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी कि 2 ही रोटी बनाती थी। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जैसे ही अपने लड़के को रोटी और लड़की को दी, अभी दोनों एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, तब तक कुत्ता आया और एक थाली में से रोटी खींच के लेके चला गया। लड़का रोने लगा, माँ अब मैं क्या खाऊंगा? माँ उसको धारस बनाती है कि बेटा, ऐसा है कि मैं आज अपनी रोटी में से आधा रोटी तुमको दे देती हूँ, घबराओ नहीं, कल तुमको 2 रोटियां बना के दूंगी। लड़का कहा, माँ रोज इसी तरह कहती हो कि तुमको 2 रोटियां दूंगी, तुमको 2 रोटियां दूंगी, और कभी देती नहीं हो। अब बेचारी परेशान, बच्चे को क्या कर सकती है, समझा ही सकती है। महादेव से कही कि हे महादेव, क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों इतना परेशानी में डाले हैं, क्यों हमको इतना अपने आप को जीने पे हमको अब दुख होता है कि क्यों हम जी रहे हैं, बच्चों का कष्ट देख नहीं जाता है। तो देखिए, माँ भवानी गौरा देखती रहती है। एक दिन भगवान से कही कि ये बताइए भगवान कि आपके शिष्य और शिष्या इतने परेशान हैं, इतना दुखी हैं, रोज दया मांगते हैं, आप मदद नहीं करते हैं। तो महादेव कहे कि ऐसा है कि इनके कर्मों का ये फल है। देवी पूछी कि कैसे कर्मों का फल है? ये अगर जो बुरा कर्म किए हैं तो इनके बेटा बेटी ये भी तो भूखे मर रहे हैं। तो महादेव कहे कि एक डोर में बंध जाने के बाद कष्ट सबको आता है। तो एक परिवार में है तो कष्ट तो सबको आना है। माता पिता करते हैं तो बच्चों को कष्ट आता है, और बच्चे करते हैं तो माता पिता को आता है। ये सृष्टि का नियम है। तो माँ पूछे कि ऐसा है कि अब तो दया कर दीजिए, देखिए आपसे निष्ठा लगाए हैं, आपसे लगन लगाए। महादेव कहे, जल्दी इन सबों का समय बदलने वाला है देवी, आप परेशान ना होइए। बाकी देवी किसी का दुख देख लेती हैं तो वो सदैव परेशान रहती हैं, क्योंकि वो तो जगत माता है, उनकी नजर सब पे घूमती रहती है कि कौन कितना कष्ट में है और कौन कितना सुख में है। अब धीरे 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 समय बीता। एक दिन
सुखू की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, ले जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। महादेव से दया मांगने लगा कि हे महादेव, अब तक क्या कष्ट कम थे कि और विपत्ति डाल दिए। अब मैं कहां से इसके दवा का खर्च लाऊंगा, कहां से बच्चों को देखूंगा, कैसे हमारा घर परिवार चलेगा। अब यही दया मांग रहा है, हॉस्पिटल में एक बेंच पे बैठा हुआ है। तब तक देखा कि एक सेठ जी बड़ी बुरी दशा में आए। उनकी तबीयत बड़ी खराब थी। डॉक्टर उनसे ब्लड मांगने लगे कि ऐसा है कि इनको, उनके परिवार से ब्लड मांगने लगे कि इनको चढ़ाने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड उनके ग्रुप का मिल नहीं रहा था। सुखू ये बात सुन रहा था। सुखू कहा कि ऐसा है, सेठ जी की अगर जो जान हमारे खून देने से बचती है तो हमारा कतरा कतरा इनको दे दिया जाए, क्योंकि एक बार बहुत बुरे वक्त में हमारे बच्चों के लिए अनाज दिए थे। उस कर्ज का ऋण मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता हूँ। तो ऐसा है कि इनको हमारा ब्लड लीजिए और चढ़ा दीजिए। डॉक्टर फटाफट तैयारी किए और सुखू के शरीर से ब्लड निकाले और सेठ जी को लगा दिए। सेठ जी के शरीर में जब ब्लड गया, कुछ समय के बाद 2-4 दिनों में जब सेठ जी ठीक हुए, डॉक्टर को धन्यवाद करने लगे। डॉक्टर को धन्यवाद करने लगे कि तुमने हमारी जान बचा ली। हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं जो हम लोगों की देख रेख करता है, बाकी तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है डॉक्टर। डॉक्टर कहा कि हमारा उपकार नहीं है, अगर जो किसी का उपकार है तो एक सुखू नाम का व्यक्ति है, उसका उपकार है कि वो आपको खून दिया। सेठ जी बुलाए। सेठ जी कहे कि मैं तुमसे कैसे आभार प्रकट करूं, कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं कि तुमने हमारी जान बचा ली। इन वक्त पे तुम नहीं आते तो हमारी जान बचना मुश्किल था। सुखू कहा कि आप भले ना पहचाने, देने वाला भले नहीं पहचानता है, पर लेने वाला तो पहचानता है कि हमने लिया किससे। तो आपने हमारी मदद बहुत खराब समय में किए थे, हमारी बहुत कष्ट में जीवन चल रहे थे, तब आप हमारी मदद किए थे। तो इसलिए उससे भी कष्ट आपके जीवन में था तो मैंने आपकी मदद की। बस उसी कर्ज को चुकाने का कोशिश कर रहा था। अब सेठ जी कहे ऐसा है, कर्ज तो तुम चुका चुके, अब तुमको कष्ट में जीने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे बेटा बेटी हैं नहीं, हमारी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी हैं और हमारी देख रेख के लिए कोई नहीं, इसलिए अब से तुम लोग हमारे घर चलो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे और तुम सभी लोग मेरे घर चलो। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको तुम संभालना और तुम्हारा घर परिवार भी चल जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा, मुझे कोई देखने वाला परिवार भी मिल जाएगा। सुखू महादेव का धन्यवाद किया कि हे महादेव, आप किस रास्ते से कैसे दे देते हैं कोई जान नहीं पाता है, आप इतना बढ़िया मार्ग हमको दिखाए। मैया पार्वती कही कि भगवान आप तो लीला करते हैं। भगवान कहे कि मैं लीला नहीं करता हूँ, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहा था, क्योंकि अगले जन्म में वो शिकारी था और शिकार मार मार के मांस का भक्षण करता था, मांस खाता था, इसलिए उसकी ये दशा थी कि इस जन्म में उसको अनाज खाने के लिए नहीं मिल रहा था। अब वो पाप मुक्त हो गया है, क्योंकि अपना खून किसी और को दिया है। जब वो खून दिया है तो उसका सारा दोष, सारा पाप, क्योंकि अब दूसरे का खून पीता था, दूसरे का मांस खाता था, आज अपना खून दूसरे को दिया है, इसलिए वो कर्ज से मुक्त हो गया है, तो उसके जीवन में सुख आ गया है। देवी कहीं हे भगवान, आप जानिए और आपके शिष्य जाने कि आप कैसी कैसी लीला दिखाते रहते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, देखिए भगवान की लीला ना किसी को समझ में आई है और ना समझ में आएगी, पर भगवान इन वक्त पे कब किसकी मदद कैसे करते हैं ये कोई नहीं जानता है। जैसे सुखू के जीवन में सारे संकट कट गए, सारे दुख कट गए, सारे परेशानी कट गई और उसके जीवन में सुख आ गया, वैसे ही मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा,
सबके जीवन में वैसे ही सुख लाइएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।